हेलो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में कक्षा 12 विषय गणित की प्रश्नावली समाकलन के वस्तुनिष्ठ सवालों को हल करते हैं जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल हैं। चैनल पर नए हो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, समाकलन -π/2 से +π/2 साइन की पावर 7x dx बराबर है। यहाँ एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, साइन की पावर 7x है। अब समफलन एक विषम फलन तो हल करते हैं, एक्स जगह क्या रखते हैं अपन, -x रखेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन की पावर 7 और यहाँ -x होता है, यानी माइनस बार है साइन में, तो क्या आ जाएगा, विषम बात आ रही है इसलिए माइनस बार आ जाएगा, तो 7x इस प्रकार लिख सकते हैं। अब ये क्या आ जाएगा, माइनस का fx प्राप्त हो रहा है। तो अपन का सूत्र है लिमिट -a से +a तक fx dx बराबर दो मान प्राप्त होते हैं। एक तो होता है 2 समाकलन 0 to a fx dx, यदि f -x बराबर क्या आ जाए, fx आ जाए, और दूसरा होता है 0 यदि f -x बराबर क्या जाएगा, माइनस का fx प्राप्त हो जाए, तो माइनस का fx प्राप्त हो जाए। तो अपन क्या देखो यहाँ इसमें fx बराबर साइन की पावर 7x है, -x रखा तो हल करने पर -fx प्राप्त हो रहा है, तो इस सूत्र में इसका मान कितना होगा, 0 होगा। तो अपन का मान आ जाएगा इसका -π/2 से +π/2 साइन की पावर 7x dx इज इक्वल टू 0 आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही, इसका ये ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है 0 to π/2, सवाल दिया है i बराबर समाकलन 0 to π/2 रूट साइन एक्स बटावा रूट साइन एक्स प्लस रूट कोज एक्स, और ये dx दिया हुआ है। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। सूत्र नंबर 4 लगाते हैं, यानी 0 से लेकर a तक fx dx बराबर क्या होता है, 0 to a माइनस एक्स और dx होता है। तो इस सूत्र के अनुसार इसमें मान रखेंगे तो i बराबर समाकलन 0 to π/2 अब ऊपर रूट साइन π/2 माइनस एक्स, तो क्या बन जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, यानी क्या बनेगा, कोस थीटा बनेगा, यानी कोस एक्स हो जाएगा यहाँ। इसी तरह बटा में भी रूट साइन π/2 माइनस एक्स लिखेंगे, क्योंकि एक ही जगह मान कितना आ रहा, π/2 आ रहा, तो π/2 माइनस एक्स लिखा तो क्या आएगा, कोस बन जाएगा, ये भी तो कोस एक्स प्लस रूट कोस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा होता है, यानी ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, और ये dx, और ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो दोनों में लघुत्तम सेम आ रहा, तो मान इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा, समीकरण 1 + 2, यानी दोनों समीकरण, तो इधर तो आई, इधर तो मान प्राप्त हो रहा है, इधर मान प्राप्त हो जाए i + i LHS में, तो और RHS में 0 to π/2 कॉमन ले लेते हैं। ऊपर इधर तो साइन एक्स था रूट में, और सेकंड वाले में क्या है, कोस एक्स, तो ये कोस एक्स हो जाएगा, और बटा में लघुत्तम दोनों सेम थे इसलिए साइन एक्स, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, कोस एक्स, और ये dx। ठीक है, तो दोनों कट जाएंगे सेम होने की वजह से, तो इधर तो हो गया 2i बराबर 0 to π/2, और इधर क्या बचेगा, 1 डॉट dx बचेगा। अब समाकलन कर लेते हैं, तो i बराबर हो जाएगा 1/2, इधर भाग में देते हैं, और 1 का क्या होता है x, और 0 to π/2, तो यह आ जाएगा 1/2 π/2 लिमिट रख रहे हैं, और -0, तो इक्वल मान आ जाएगा π/4। तो कौन सा ऑप्शन सही, इसका बी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है क्या याद करना है, √x + 1/√x का प्रत्यय अवकलज बराबर है, प्रत्यय अवकलज निकालना है, तो प्रत्यय अवकलज का मतलब समाकलन करना, तो क्या लिख सकते हैं, समाकलन √x यानी घात कितनी 1/2 प्लस 1 में √x है, तो इसको ऊपर जाएंगे तो x पावर -1/2 हो जाएगा, और ये dx हो जाएगा। i बराबर, तो समाकलन हो जाएगा x की पावर घात वाला तो एक घात बैठेगा, यानी x की पावर 1/2 + 1 यानी 3/2, और यहाँ पर भी आ जाएगा 3/2 प्लस x की पावर, इसमें क्या आएगा, 1 घटेगा तो -1/2 है, तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1/2, और ये भी 1/2 प्लस c। कौन सा सूत्र लगा, समाकलन x की पावर n dx, तो बराबर क्या होता है, x की पावर n + 1/n + 1 प्लस c। तो पहले वाले में घात 1/2 आए तो 1/2 + 1 3/2, यहाँ भी 1/2 3/2, सेकंड वाले -1/2 + 1 है तो प्लस का 1/2 बचेगा, और बटा में भी प्लस का 1/2 बचेगा, तो सल कर लें 2/3 हो जाएगा, और यहाँ x की पावर क्या है 3/2 प्लस 1/2, यानी 2 ऊपर आ जाएगा, और x की पावर 1/2 प्लस c। ये कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, तो ये सी ऑप्शन इसका सही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका सी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, यदि d/dx fx बराबर 4x³ - 3/x⁴ तथा f2 बराबर 0 हो तो fx का मान क्या होगा, यानी d/dx कर रहा है तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं fx बराबर, तो ये d/x का क्या करते हैं, समाकलन कर लेते हैं, तो 4x³ - 3/x⁴, और ये और क्या करना, समाकलन करना, इसलिए dx आ जाएगा, तो f
एफ एक्स बराबर समाकलन कर लेंगे तो 4 इंटू एक्स की पावर 4/4 माइनस 3 इंटू, अब ये 4 ऊपर आके माइनस में हो जाएगा तो x3, तो ये आ जाएगा अपन का मान एक्स की पावर 4 होगा ऊपर कम हो जाएगा तो -3 बटावा बटा कितना आएगा -3 आएगा इसका भी, और ये प्लस का c। अब ये 4 से 4 कैंसिल तो एक्स की पावर 4, ये 3 से 3 भी कैंसिल तो माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, और एक्स की पावर 3 यानी 1/x की पावर 3 हो जाएगा, और प्लस c। ये किसका मान आया एफ एक्स का। अब f2 बराबर कितना 0 है तो 2 रख देंगे, तो इधर तो 2 रखेंगे, f2 इक्वल 2 रखेंगे 2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर कितनी आ जाएगी 3 प्लस c हो जाएगा, और किसके बराबर वो 0 के बराबर, f2 का मान किसके बराबर 0 के बराबर। तो सल करके इसका मान निकालना, c का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस, इसको सल कर लेंगे, ये था 2 की पावर 4 यानी 16 प्लस 1/8 लघुत्तम लेकर सल करेंगे, c को उधर पक्ष में माइनस में आ जाएगा तो -129/8 सल करने पर ये मान किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे c की वैल्यू, तो मान आ जाएगा एफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 3 प्लस अब c की वैल्यू रखेंगे माइनस, तो 129/8, तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है ये ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है समाकलन 10x/9 प्लस 10x log 10/x/10 प्लस 10x dx बराबर है। तो इस वाले समाकलन में मान रहे अपन की भाई x/10 प्लस 10x इक्वल t मान लेते हैं, तो t मानेंगे तो 10 आ गया जाए, एक घात कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 9 प्लस a/x का सम क्या होता है a/x, ठीक है, इंटू लोग है, और a की जगह कितना माना 10 आ रहा था, 10 आ जाएगा, और इसके सबके साथ में क्या इधर dx हो जाएगा, इधर क्या बनेगा dt बन जाएगा, तो ये वाला मान प्राप्त हो जाएगा अपन के पास। देखो 10x/9 प्लस 10x log 10 ये पूरा ये आ रहा है, और dx ये dx आ रहा है, इसकी जगह क्या लिखना dt लिखना, और बटा में क्या आ रहा है ये आ रहा है, इसको अपन ने क्या माना t माना, तो 1/t इंटू dt, तो ये क्या हो जाएगा log t हो जाएगा प्लस c। अब t की वैल्यू रख दूँ, अब तो ये हो जाएगा log t का मान क्या प्राप्त हो रहा है अपन के पास, t किसका माना x/10 प्लस 10x प्लस c, तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, डी ऑप्शन में आता है, डी इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका डी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है समाकलन dx अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बराबर है, तो ये अपन को इस रूप में दिया है i बराबर 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, और ये dx है। तो अब इस 1 की जगह लिख सकते हैं, सर्च में क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और बटा में हुई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, और ये dx है। अब क्या करें, अलग अलग भाग देते हैं, पहले साइन स्क्वायर एक्स में साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर बाद साइन साइन कटेगा तो क्या बचेगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स प्लस, अब इसमें देंगे तो कोस कोस कट जाएगा स्क्वायर का, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर बचेगा, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और ये dx बराबर क्या है 1 अपॉन कोस क्या बनता है सेक स्क्वायर एक्स बनता है, प्लस 1 अपॉन क्या बन जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये dx। अब समाकलन करना है, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x होता है, और इसका होता है माइनस का कोट एक्स होता है, और प्लस का c, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है 10x माइनस कोट एक्स प्लस c, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है समाकलन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स और dx बटावा साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर dx बराबर है। तो इस वाले सवाल को सेम भी हल किया वैसे उसी करना है, तो अलग अलग कर देंगे, तो साइन स्क्वायर में साइन स्क्वायर कटेगा उसका तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बचेगा, माइनस ये कोस से कोस कटेगा तो क्या बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और ये dx आ जाएगा साथ में। अब 1 क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये dx, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x होता है, तो 10x माइनस क्या होता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का कोट एक्स प्लस सी, तो 10x प्लस कोट एक्स प्लस सी, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है समाकलन ई एक्स 1 प्लस एक्स dx बटावा कोस स्क्वायर ई की पावर एक्स और एक्स बराबर है, इसका समाकलन करना है, यानी इस रूप में दिया है आई बराबर ई की पावर एक्स प्लस 1 या 1 प्लस एक्स बटावा कोस स्क्वायर ई की पावर एक्स इंटू एक्स, और ये dx दिया, इस रूप में सवाल दिया है, तो इसको t मानते रहते हैं, तो माना ई की पावर एक्स इंटू एक्स इक्वल टी, अवकलन करेंगे ई की पावर एक्स होता है, और एक्स स्थिर रहा, प्लस अब ई की पावर एक्स स्थिर रहा, एक्स का कितना 1 आ जाएगा, और इसके साथ में क्या आएगा dx इक्वल dt, तो कॉमन क्या आ जाएगा ई की पावर एक्स कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1
और ये डी एक्स इक्वल डी टी आ जाएगा। अब देखो e की पावर एक्स प्लस वन डी एक्स क्या लिख सकते हैं डी टी, और ये इसको टी मानना तो वन अपॉन क्या मान बच गया, वन अपॉन कोस स्क्वायर टी और डी टी, तो वन अपॉन कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर का क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर लिख सकते हैं इसको इस रूप में, सेक स्क्वायर टी और ये डी टी हो जाएगा। और सेक का क्या होता है टेन टी, ये टेन टी प्लस सी, और टी की वैल्यू रख दो टेन टी बराबर क्या माना e की पावर एक्स इंटू एक्स माना प्लस सी, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसका टेन e की पावर एक्स प्लस सी, यानी बी ऑप्शन इसका सही है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है समाकलन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू बराबर है, तो यानी ये दिया हुआ आई बराबर वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू और डी एक्स, ये पूर्ण वर्ग विधि वाला सवाल है। तो पूर्ण वर्ग विधि में एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग करके जोड़ना और घटाना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस, अब आधे का एक्स का गुणा कितना टू आ रहा है, टू टू का आधा कितना वन, तो वन का वर्ग वन, तो वन एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे, ये पूर्ण वर्ग विधि कहलाती है। तो समाकलन वन अपॉन, अब ये दोनों पद और ये मिल गए, सूत्र बन जाएगा इसका एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर का, फिर टू माइनस वन यानी प्लस का वन बचेगा तो वन लिख सकते हैं, वन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसका डी एक्स। अब ये किसका सूत्र है समाकलन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये है टेन इनवर्स एक्स, तो इसको टेन इनवर्स वन अपॉन ए की जगह वन आ रहा तो वन आएगा, इसलिए डायरेक्ट लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स की जगह क्या आ रहा है एक्स प्लस वन, और ए की जगह कितना आ रहा है वन प्लस सी, यानी कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसका टेन इनवर्स एक्स प्लस वन प्लस सी, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है समाकलन आई बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स की पावर होल क्यूब डी एक्स बराबर है, तो इसमें भी सेम इस प्रकार हल कर सकते हैं कि भी एक्स क्यूब बराबर कितना मान लें टी मान लें, अवकलन करेंगे तो क्या आएगा थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। और मान रख देते हैं, देखो थ्री इधर यहाँ थ्री को उधर बाहर दे देंगे तो बटा में आ जाएगा वन अपॉन थ्री बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और डी एक्स की जगह क्या लिखना है डी टी लिखना है, फिर वन अपॉन थ्री बाहर लिख दिया, और इसको क्या एक्स क्यूब का मानना टी मानना था, तो ई की पावर टी और ये डी टी हो जाएगी, तो वन अपॉन थ्री तो बाहर ई की पावर टी का समान ई की पावर टी प्लस सी, और टी की वैल्यू रख दो वन अपॉन थ्री ई की पावर टी, टी की वैल्यू कितनी है एक्स क्यूब प्लस सी, तो कौन सा ऑप्शन में आ रहा है वन अपॉन थ्री एक्स की पावर ई की पावर एक्स थ्री, तो ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर है, यानी ये ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है समान ई की पावर एक्स सेक एक्स और कोष्टक वन प्लस टेन एक्स डी एक्स बराबर है, तो सेक एक्स का अंदर गुणा करते हैं यदि ई की पावर एक्स आई बराबर, तो कोसेक का अंदर गुणा कर वन से होगा सेक एक्स ही आएगा, प्लस अब सेक एक्स का टेन होगा तो क्या लिखें सेक एक्स इंटू टेन एक्स और ये डी एक्स। अब अपन का सूत्र होता है समाकलन ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और डी एक्स, ये बराबर होता है ई की पावर एक्स और एफ एक्स होता है प्लस सी। तो यहाँ देखो तुलना करें, सेक एक्स का अवकलन क्या होता है सेक एक्स टेन एक्स, तो एफ एक्स जगह क्या आ रहा है सेक एक्स आ रहा है, तो इस सूत्र के अनुसार डायरेक्ट मान हो जाएगा, तो इस सूत्र के अनुसार डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं अपन ई की पावर एक्स तो ऐसे से आएगा, और किसका अवकलन करने पर सेकंड वाला आ रहा है तो सेक एक्स का अवकलन करने पर सेक एक्स टेन एक्स होता है, तो इसका आ जाएगा एफ एक्स क्या है सेक एक्स है प्लस सी, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका ई की पावर एक्स सेक एक्स प्लस सी, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है लिमिट वन से लेकर रूट तीन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर है, तो इसको इस रूप में क्या सवाल था, इसको इस रूप में लेते आई बराबर समझने के लिए वन से लेकर रूट थ्री वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स, तो ये किसका सूत्र होता है टेन इनवर्स एक्स का, वन अपॉन वन प्लस टेन इनवर्स, तो ये टेन इनवर्स एक्स की जगह क्या आ रहा है एक्स ही आ रहा है तो एक्स आ जाएगा, और लिमिट क्या है वन से लेकर रूट थ्री तक बराबर, पहले रूट थ्री लिखेंगे टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस सूत्र का और टेन इनवर्स वन, टेन इनवर्स रूट यहाँ 60 यानी पाई अपॉन थ्री माइनस वन किसका वन पाई बाई फोर का, ये पाई बाई फोर का, तो लघुत्तम लेकर सरल करेंगे तो कितना जाएगा पाई अपॉन 12, तो कौन सा ऑप्शन सही इसका डी ऑप्शन इसका सही है पाई अपॉन 12। सवाल नंबर 13 ये दिया हुआ है समाकलन जीरो से लिमिट देगी 2/3 वन अपॉन फोर प्लस नाइन एक्स स्क्वायर बराबर, इसका मान निकालना, तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं आई बराबर 0 से 2/3 और यह आ जाएगा वन अपॉन फोर प्लस नाइन एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स आ जाएगा, 9 बाहर कॉमन ले लेते हैं तो 1/9 समाकलन 0 से 2/3 1/4/9 होगा इसको, इसलिए 2/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ एक्स आ रहा है तो एक्स का होल स्क्वायर और ये डी एक्स। अब किसका सूत्र हो गया टेन इनवर्स का, तो 1/9 1/a की जगह मान कितना 2/3 आ रहा है, तो इसको 1/, उल्टा हो जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, और टेन इनवर्स x/a, तो x की जगह तो x आ रहा है, a की जगह मान कितना 2/3
और लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर कहाँ तक, 2/3 तक। ये कट जाएगा, कितना आएगा 3, तो गुणा हो जाएगा 1/6। तो इसको इस रूप में हल करते हैं। 1/6 तो बाहर है, ये 10 वर्ड्स, उधर मान बचा था x/2/3 और लिमिट है 0 से लेकर 2/3 था। अब लिमिट रख देते हैं 1/6, 10 वर्ड्स, x की जगह वैल्यू आ जाएगी 2/3/2/3 माइनस 10 वर्ड 0 तो 0, पूरा 0 लिख दो डायरेक्टली। तो 1/6 इंटू ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 10 वर्ड 1 किसका मान π/4 का, गुणा करेंगे तो π/24, तो π/24। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसका, सी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, यदि f(x) बराबर समाकलन 0 to x t sin t dt, तब f' बराबर है, यानी f' इधर समाकलन हो जाएगा, लिमिट 0 से x दिया तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, f' क्या आ जाएगा, x दिया लिमिट, तो ये t की जगह x लिख देंगे, क्या x sin x, ये इसका f' का मान हो जाएगा। तो डायरेक्ट हल करें तो ये इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही है। नहीं तो इसका समाकलन करके फिर अवकलन करोगे तो भी आंसर यही प्राप्त होगा। तो यहाँ इसको लिमिट 0 से x दे रखी, इसलिए t की जगह क्या मान लो, x मान लो, तो इसको हल करेंगे तो ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा x sin x। अगला सवाल है, ये दिया समाकलन -π/2 से प्लस का π/2 x³ प्लस x cos x प्लस 10⁵x प्लस 1 और dx दिया हुआ है। अब यहाँ देखो वही सम और विषम फलन देखना है, f(x) बराबर f क्या मानना है यहाँ, जैसे कि f माइनस एक्स बराबर प्लस का f(x) प्राप्त हो रहा है या माइनस का f(x) या माइनस का f(x) प्राप्त हो रहा है। तो ये विषम फलन इसलिए माइनस आएगा, इसमें भी विषम फलन इसलिए भी माइनस आएगा, और ये विषम घात है इसलिए भी इसमें माइनस आएगा। तो तीनों का मान क्या हो जाएगा, 0 का। तो क्या मान बचेगा, केवल ये मान बचेगा 1, और लिमिट चेंज क्या होगी, 2 बाहर आता है, लिमिट हो जाएगी 0 to π/2 हो जाएगी और 1.dx होगा। ठीक है, इस रूप में प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि विषम फलन 0, ये भी विषम फलन 0, ये भी विषम फलन 0, क्या बचेगा 1 बचेगा। तो ये तीनों विषम फलन इसलिए 0 हो जाएंगे। तो आप फिर सूत्र अनुसार क्या लिमिट क्या होगी, 0 to a होती है, तो 0 to π/2 हो जाएगी और 2 बाहर आएगा, और 1.1 आ रहा है यहाँ, तो 1.dx। तो समाकलन कर लेंगे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 का क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और लिमिट हो जाएगी 0 to π/2। तो यह 2 इंटू π/2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, के आंसर आ गया पाई। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसका, पाई, डी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, जीरो से समाकलन 0 से π/2 log 4 + 3 sin x और 4 + 3 cos x का मान होगा, यानी इसको इस i बराबर 0 to π/2 log, ये मान दे रखा इस रूप में 4 + 3 sin x और यह आ जाएगा 4 + 3 cos x और ये dx, ये समीकरण नंबर 1। अब 4 नंबर सूत्र के अनुसार, यानी 4 नंबर से पहले किया था अपन ने, 0 to a f(x) आ रहा है, तो क्या आ जाएगा 0 to a f a माइनस x और dx। तो इसके हिसाब से हल करेंगे तो यह आ जाएगा 0 to π/2 log 4 + 3। अब साइन π/2 माइनस लिखेंगे, क्या बन जाएगा cos x, और यहाँ 4 + 3 cos π/2 माइनस, तो क्या लिखेंगे sin x हो जाएगा ये, और ये dx, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़े, इधर तो i + i कितना हो जाएगा, 2i लिख सकते हैं, 0 to π/2 log m + log n, तो log m × n हो जाएगा, तो इसको यह आ जाएगा 4 + 3 sin x बटावा 4 + 3 cos x, ये वाला मान, तो दोनों को log m, तो इसलिए आ जाएगा इंटू में, और दूसरा वाला था अपने पास 4 + 3 cos x बटावा 4 + 3 sin x, समीकरण नंबर 2 से log m + log n से log m × n लिख रहे हैं, और ये dx आ जाएगा। ये सब कट जाएंगे, 0 to π/2 log, ये इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा log 1 का मान कितना होता है, 0 होता है, और 0 तो पूरा क्या हो गया, 0 हो जाएगा। तो 2i बराबर 0, तो i बराबर भी कितना प्राप्त होगा, 0। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका, ए ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, ये दिया हुआ है समाकलन dx अपन, तो ये इस रूप में i बराबर समाकलन 1/e⁻x + e⁻−x, और ये dx दिया हुआ है, तो -x को इस रूप में लिखते हैं, i बराबर समाकलन, यह आ जाएगा 1/e⁻x + 1/e⁻x, और ये dx इस रूप में लिख सकते हैं। लघुत्तम ले लेंगे तो लघुत्तम वाला ऊपर आ जाएगा, बटावा ये गुणा हो जाएगा, तो e⁻x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर + 1 और dx,
अब e की पावर x इज इक्वल टू टी मान लेते हैं, तो अवकलन करेंगे तो e की पावर x dx इज इक्वल टू क्या आएगा, dt आएगा। तो e की पावर dx का dt लिखना है और यहाँ टी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो इसको इस रूप में हल कर सकते हैं। तो मान प्राप्त हो रहा था अपन के पास i बराबर समाकलन 1/टी स्क्वायर प्लस 1 और ये dt। तो किसका सूत्र ये, टेन इनवर्स का। तो टेन इनवर्स 1/a की 1 इसलिए टेन इनवर्स t प्लस सी, और t की वैल्यू क्या थी, टेन इनवर्स e की पावर x माना था, e की पावर x प्लस सी। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका, इसका प्लस वाले माना था, तो ये ऑप्शन इसका सही है, टेन इनवर्स e की पावर x वाला, ये सही ऑप्शन है। अगला सवाल है